हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्री और ग्लोबल इकोनॉमी एज ए होल बहुत हेल्दी कंडीशन में नहीं है। बहुत सारे कंट्री, आप हमारे नेबरहुड कंट्रीज को देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है। श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी। फ्रांस के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में भारत की एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड या लाभांश दिया है। लाभांश का मतलब ये होता है कि जब आप कोई जो है कुछ प्रोजेक्ट लेके आते हो, कोई बिजनेस करते हो और लाभ कमाते हो, उसका अंश जो है अपने पार्टनर को देते हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाभ का कुछ अंश, कितना, 2,11,000 करोड़ रुपए जो है रिसेंटली भारत सरकार को दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और इतना अगर फंड भारत सरकार को मिला है तो भारत सरकार के पास बहुत सारा फंड आ गया है और ये इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कितनी बेटर है। सो आरबीआई अप्रूव्स मेसिव डिविडेंड पे आउट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 2,11,000 करोड़ 2.11 लाख करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। तो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इतना अमाउंट जो है डिविडेंड के रूप में दिया है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो क्या है, सेंट्रल बैंक है, ये तो बैंकों को रेगुलेट करता है, तो आरबीआई के पास इतना पैसा आया कहाँ से? लाभांश दे रहा है, इसका मतलब ये कुछ बिजनेस करता होगा। तो आरबीआई क्या बिजनेस करता है, आरबीआई की इनकम कहाँ से आती है, उसको हम देखते हैं। तो आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम, इंटरेस्ट की इनकम आती है, ब्याज की इनकम आती है। इंटरेस्ट कहाँ? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है, सरकारी सिक्योरिटी को खरीदता है और उसके ऊपर आरबीआई को अर्निंग होती है इंटरेस्ट की। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन भी देता है, एडवांसेस भी देता है। बैंकों को आरबीआई जब लोन देता है तो ऐसे फ्री में थोड़ी देगा, इंटरेस्ट लेगा। तो दो जगह से इंटरेस्ट आ रहा है। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है तो आरबीआई को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जब आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, दूसरे देशों को लोन देता है, तब भी आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। दो जगह से आरबीआई की अर्निंग होती है। इसके अलावा मार्केट ऑपरेशंस, तो ये तो इंटरेस्ट की अर्निंग हो गई। इसके अलावा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार जो है सिक्योरिटी जो आरबीआई के पास पड़ी हुई है उनको बेचता है, उससे अर्निंग होती है। सिक्योरिटी को परचेज करता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज में जो ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि इंडियन करेंसी और दूसरी करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वहाँ से भी प्रॉफिट होता है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट, जब इनको कम ज़्यादा करता है और जैसे रेपो रेट को कम किया या ज़्यादा किया, रिवर्स रेपो रेट को कम किया या ज़्यादा किया, तो सारे बैंकों को इसको फॉलो करना पड़ता है। वहाँ से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्निंग होती है। तो कुल मिला के आरबीआई की अर्निंग दो टाइप की है। फर्स्ट है इंटरेस्ट वाली अर्निंग, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिलता है, और लोन जो देता है आरबीआई उस पर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी जो अर्निंग है वो है मार्केट ऑपरेशन से, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। और थर्ड जो है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी ये रेपो रिवर्स रेपो रेट को कम ज़्यादा करना। तो ये आरबीआई की जो है इनकम है। इसी से जो लाभांश मिला है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है। क्या आरबीआई के खर्चे हैं? बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खर्चे हैं। बहुत ज़्यादा स्टाफ है आरबीआई का। तो आप ये देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर यानी स्टाफ की सैलरी, ऑफिसर्स के जो खर्चे हैं वो सारे। इंटरेस्ट पेमेंट, अब क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है और लेकिन इसको भी लोन लेना पड़ता हो कई बार, तो इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। इसके अलावा करेंसी इश्यू, तो भारत में नोट को कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नोट को छापने में खर्चा आता होगा ना, वो करेंसी इशू है। इसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व का मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आरबीआई हमेशा कुछ फंड रखता है, तो वो पैसा ब्लॉक हुआ रहता है। तो कुल मिला के आरबीआई के खर्चे भी हैं, ऑफिस एक्सपेंडिचर, करेंसी को प्रिंट करने में खर्चे, जब आरबीआई लोन लेता है तब जो है खर्चे हैं, तो ये एक्सपेंडिचर है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो नेट है वो लाभांश के रूप में मिला है। सरप्लस कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है वो तो सिंपल सा। अब
इस साल इतना सरप्लस कैसे आया? तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 2023-24 में यूएस डॉलर 646 बिलियन डॉलर था। 646 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, और इसमें से भी 409 बिलियन डॉलर जो है वो टॉप रेटेड सॉवरेन सिक्योरिटी, यानी कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ऑलमोस्ट 650 बिलियन डॉलर है, उसमें से 400 बिलियन डॉलर जो है टॉप रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड है, वहाँ से काफ़ी सारी अर्निंग आती है हमें। लोअर डॉलर सेल, तो इस साल जो है हमने डॉलर का बहुत कम सेल किया है। जब भी हम डॉलर का सेल ज़्यादा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट डाउन चला जाता है, तो इस बार डॉलर सेल कम किया है तो उससे भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि रेपो रिवर्स रेपो रेट में जो चेंजेस है उससे जो अर्निंग होती है, तो कुल मिला के हमें अर्निंग हुई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से, और यह है डॉलर की कम सेल किया उससे हमारी अर्निंग हुई। तो ये डिविडेंड सरकार को कितना देना है ये कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए एक कमेटी सेटअप हुई जिसको बोलते हैं बिमल जालान कमेटी। सो द सरप्लस कैलकुलेशन इज फॉलोड बाय द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क recommended by Bimal Jalan committee. This framework guide RBI to maintain contingency risk buffer between 5.5 to 6.5% of its balance sheet। यानी कि ये बिमल जालान कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आरबीआई को इसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 5.5 से 6.5% ये जो है क्या रखना है, वो रखना है कंटिजेंट रिस्क बफर, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए या कंटिजेंसी के लिए जो रिस्क बफर है वो अपने टोटल प्रॉफिट का 5.5 से 6.5% रखना है। तो ये इंश्योर करना है आरबीआई को रिटेन अर्निंग रखनी है, और जो सरप्लस होगा यानी बचा हुआ पैसा है उसमें सरकार को डिविडेंड दे सकती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,11 करोड़ का जो है डिविडेंड दिया है। गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, और सरकार को इससे काफ़ी लीवरेज मिलेगा, लेवी मिलेगी, क्योंकि ये पैसा जो है सरकार विकास के कार्यों में लगा सकती है। थैंक यू वेरी मच।